इस वीडियो में हम देखेंगे 9 ऐसे रिवीजन के टेक्निक्स जो आप लोगों को मदद करेंगे। जो भी आपने पढ़ाई की है 6 महीने, 1 साल, 2 साल से जो आपने एग्जाम की प्रिपरेशन की है, सब कुछ याद रखने में एंड एग्जामिनेशन पेपर में रिप्रोड्यूस करने में आप लोगों की बहुत बड़ी सहायता करेंगे एंड इंश्योर करेंगे आप कभी कुछ ना भूलें। मैं हूं अरियंत बेद, पेशे से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट। इस चैनल पर बहुत सारे डाइवर्स टॉपिक्स पर वीडियो डालते रहता हूं, जैसे कि शॉर्ट स्टडी टिप्स, पर्सनल फाइनेंस, कैसे घर बैठे काम करना है और पैसे कमाना है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और बहुत सारी ऐसी वीडियोस। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड बेल आइकन को दबा के रखोगे तो जब भी मैं ऐसी एक इंफॉर्मेटिव वीडियो डालूंगा आप लोग पहले देख लोगे। जब हम घर में पेंटिंग करवाते हैं तो पहला कोट लगाते हैं, लेकिन थोड़ी पीछे की जो सीमेंट की दीवार है वो दिखते रहती है या पुराना कलर है जो दिखता रहता है। फिर हम सेकंड कोटिंग करवाते हैं, जिससे कि जो फिनिशिंग है, जो क्वालिटी है, जो ड्यूरेबिलिटी हमें चाहिए पेंट से, वो आ जाती है। रिवीजन भी ठीक उसी तरह होता है। हमारी कोटिंग होती है वो अपने पहले कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, जिसकी वजह से हमको आगे जाकर वो चीजें याद रहती है जो फिर एग्जाम में हम लिखकर पास होते हैं। अब चैलेंज ये है कि कुछ बहुत पॉपुलर रिवीजन टेक्निक्स है, लेकिन वो सबसे कम इफेक्टिव हैं। उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। साथ में हम डिस्कस करेंगे ऐसे रिवीजन टेक्निक्स जो बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। एंड मैं आप लोगों को बताऊंगा कब कौन सा रिवीजन टेक्निक आप लोगों को यूज करना है और किस सिचुएशन में यूज करना है। सबसे पहले जो रिवीजन टेक्निक है वो है री रीडिंग या फिर लिसनिंग। बहुत कॉमन है, हम री रीड करते हैं, हम एक ही चीज को बार बार रीड करते जाते हैं इस होप में कि वो हमारे दिमाग में छपते जाएगी। दिस इज कॉल्ड पैसिव रिवीजन। या फिर रीडिंग कर रहे हो या किसी को सुन रहे हो बोलते हुए कि कोई क्लास है, कोई लेक्चर है, आपने कान में लगाकर उसको कंटिन्यूअसली सुन लिया। इसमें प्रॉब्लम क्या होती है? दिस इज द मोस्ट कॉमन वे ऑफ रिवाइजिंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसी को फॉलो करते हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होती है? When you have a vast syllabus to recall, to review, to revise, आप रीड करते जाओगे, आपको लगेगा कि मुझे सब कुछ आ रहा है, लेकिन जब रिप्रोड्यूस करने की बारी आएगी यू विल रियलाइज दैट यू हैव मिस्ड आउट ऑन की पॉइंट्स। ये रिवीजन टेक्निक तब यूज होनी चाहिए जब आपके पास टाइम बहुत कम बच गया है एग्जाम्स के पहले, एंड साथ में जो टॉपिक्स आप रिवाइज कर रहे हो वो आपको पहले से अच्छी तरह से आते हैं एंड यू जस्ट नीड टू क्विकली ब्राउज थ्रू या गो थ्रू। अगर आपके पास एक दिन बचा है या जस्ट बिफोर द एग्जाम यू जस्ट वांट टू गो थ्रू फाइनल पॉइंट्स, देन री रीडिंग इज हेल्पफुल इन द लॉन्ग टर्म। ट्राई नॉट टू डू पैसिव रिकॉल, पैसिव रिवीजन। एक्टिव रिवीजन कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा आपको। सेकंड बहुत कॉमन चीज है जो स्टूडेंट्स करते हैं वो है समरी नोट्स। खुद की बनाई हुई समरी नोट्स या और किसी की समरी नोट्स पढ़ते हैं एंड उसको रिवाइज करते हैं। दिस इज अ मिड इफेक्टिव वे, नॉट वेरी इफेक्टिव, नॉट इनइफेक्टिव, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जो समरी नोट्स की क्वालिटी है वो अगर अच्छी ना हो देन योर रिवीजन एक्चुअली लैक्स। इसलिए इफ यू आर प्रिपेयरिंग समरी नोट्स या अगर और किसी के समरी नोट्स आप रेफर कर रहे हो, इंश्योर करना कि वो कंप्लीट है एंड एक्चुअली जो मेन टॉपिक है उसका पूरा का पूरा जो क्रक्स है वो समरी नोट्स देती है। इट शुड बी वेरी गुड। तीसरी चीज है हाईलाइट करना पॉइंट्स को। अगेन नॉट वेरी इफेक्टिव बट वेरी कॉमनली यूज। जब हम पढ़ाई करते रहते हैं तब हम मेन पॉइंट्स हाईलाइट करते जाते हैं। दिस इज एटलीस्ट बेटर देन री रीडिंग द एंटायर थिंग एंड दैट इज वाई अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स प्रेफर दिस। जब आप फर्स्ट टाइम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो तब आप इंपॉर्टेंट वर्ड्स हाईलाइट कर लो, ताकि जब आप रिविजन कर रहे हो आप सिर्फ उन हाईलाइटेड वर्ड्स के थ्रू ब्राउज थ्रू कर रहे हो एंड अपने आप सेंटेंस आपके माइंड में फ्रेम होते जा रहा है। ये तीन जो थे दे आर मिड टू लेस इफेक्टिव बट highly commonly used and all of them should be used generally when the time to revise is less or limited. चौथी चीज जो थोड़ी ज्यादा इफेक्टिव है या बहुत ज्यादा इफेक्टिव है वो है एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल के ऊपर मैंने एक पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाकर रखा है कैसे आप लोगों को एक्टिव रिकॉल अप्लाई करना है। बेसिकली एक्टिव रिकॉल इज नथिंग बट आप अपनी बुक बंद करके अपने ब्रेन को फोर्स कर रहे हो सोचने के लिए कि आंसर क्या होगा। यू आर क्वेश्चनिंग, यू आर क्विजिंग योर ब्रेन विदाउट अलाउइंग इट टू रीड एनीथिंग। इससे क्या होता है, आपका ब्रेन जो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर कर चुका है आपका कॉन्सेप्ट, उसको फोर्स होता है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी में ट्रांसफर किया जाए। एंड जब आप एफर्ट डालते हो, प्रेशर डालते हो ब्रेन पर, तो वो और ज्यादा अच्छे से उसको रिकॉल करता है, उसको रिकलेक्ट करता है एंड उसको रिकॉर्ड कर लेता है। एक्टिव रिकॉल प्लस
पैसिव रिकॉल, तो एक्टिव रिकॉल अगर आपके पास टाइम बहुत कम रह गया है तो जो इजी टॉपिक्स है उसके लिए आप री रीडिंग करो, पैसिव रिकॉल करो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनके लिए आप एक्टिव रिकॉल अप्लाई करो. सो यू कैन यूज एक्टिव रिकॉल व्हेन यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू रिवाइज, या यू कैन यूज अ मिक्स ऑफ एक्टिव रिकॉल एंड पैसिव रिकॉल व्हेन यू हैव लिमिटेड रिविजन टाइम. नेक्स्ट होता है रैंडम रिविजन टेक्निक. आई वुड लाइक टू टेक द क्रेडिट फॉर थिंकिंग अबाउट दिस रैंडम रिविजन टेक्निक. दिस इज समथिंग लाइक आप एग्जामिनेशन हॉल में जैसे जाकर एग्जाम देते हो, सरप्राइज रहता है आप लोगों को क्या क्वेश्चंस आएंगे, वैसे ही रैंडम रिविजन टेक्निक. यू जस्ट नीड टू पिक अप एनी रैंडम बुक, एनी रैंडम सब्जेक्ट एंड ओपन अ रैंडम पेज. जो टॉपिक उस पेज पे आता है उसको आपको एक्टिव रिकॉल करके रिवाइज करना है. इससे क्या होगा, एक तो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज जो है वो आपके अंदर बैठ जाएगा कि हाँ एलिमेंट ऑफ सरप्राइज है. जो एग्जाम में होता है, हमें पता नहीं होता क्या क्वेश्चन आने वाला है, दैट एलिमेंट ऑफ सरप्राइज पुट्स अस इन अ स्टेट ऑफ शॉक काफी बार एग्जामिनेशन हॉल के अंदर. लेकिन अगर आप घर पे बैठे ये टेक्निक यूज करोगे, दिन में 1 घंटे या 2 घंटे रिवीजन करते टाइम रैंडम रिवाइज करोगे, एक तो आपका कवरेज भी टॉपिक्स का बहुत अच्छे से हो जाएगा, साथ में जो एंजाइटी है, फियर ऑफ सरप्राइज है, वो रिड्यूस हो जाएगी. रैंडम रिवीजन टेक्निक पर भी डिटेल्ड वीडियो है, आप लोग देख सकते हो. रैंडम रिवीजन को लग के ही 6th जो सजेशन में देने वाला हूं वो है स्नैप टेस्ट. मतलब ऑल ऑफ अ सडन आप एक पुराना पेपर उठा लोगे, क्वेश्चन पेपर, या फिर किसी भी टॉपिक के पीछे, बुक के पीछे जो क्वेश्चंस होते हैं उनको उठाकर अपने आप को एक स्नैप टेस्ट दे दोगे. नॉट अ प्लान्ड टेस्ट, बट अभी लगा आपको मैं पढ़ रहा हूं, हाँ चलो एक टेस्ट ले लेता हूं, लेट्स सी वो वाला चैप्टर जो मेरे को टफ लगता था या जो मैंने 10 दिन पहले पढ़ा था, आज मुझको कितना याद है. मैंने अपने आप को एक स्नैप टेस्ट दे दिया. एलिमेंट ऑफ सरप्राइज इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टैकल एग्जाम स्ट्रेस. एंड जब आप स्नैप टेस्ट दोगे तो आप एक्टिव रिकॉल भी कर रहे हो, आप रैंडम रिवीजन भी कर रहे हो, तो 2-3 चीजें आप साथ में कर रहे हो. यू आर रिवाइजिंग वेरी इफेक्टिवली. 6th और 7th इंडीड इनफैक्ट इज टीचिंग समबडी एल्स. जब आप किसी को पढ़ाते हो, ऑफ कोर्स यू कैन टीच समबडी व्हेन यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू रिवाइज. आप जब किसी को पढ़ाते हो कोई टॉपिक, तो आपको परफेक्ट होना पड़ता है उस टॉपिक के अंदर. जब आप एक्सप्लेन कर रहे हो आपके दोस्त को, आपके कलीग को, आपके पीयर को, आपके जूनियर को, जब आप एक टॉपिक सिखा रहे हो, तब आपको पहले खुद बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ता है, उस टॉपिक को समझना पड़ता है. एंड जब आगे वाला डाउट्स पूछता है तब आप लोगों को और ज्यादा सीमेंट हो जाता है कि अच्छा ये डाउट के बारे में तो मैंने सोचा नहीं था, या इफ यू ऑलरेडी नो द आंसर टू दैट डाउट देन यू नो कि इस आंसर में मेरे को ये वाला पोर्शन भी इंक्लूड करना है. सो टीचिंग somebody is definitely the most impactful way of learning, of remembering the topics. लेकिन जब आपके पास ज्यादा टाइम हो तब आप किसी को पढ़ा सकते हो. 8th जो सजेशन है वो है डिस्कसिंग. अपने दोस्त के साथ टॉपिक को डिस्कस करो, जैसे ग्रुप डिस्कशन करते हो, बट लिमिट द क्राउड. 2-3 दोस्त या एक दोस्त से जो एक्चुअली पढ़ाई करना चाह रहा है उनके साथ डिस्कस करो. आप डिस्कस करोगे, आपको भी टॉपिक का आइडिया लगेगा, उनको भी वो भी जब आपको बताएंगे किसी टॉपिक का. सो इट इज लाइक 2-way टीचिंग ओनली, बट यू आर नॉट ट्राइंग टू एक्सप्लेन somebody afresh, but somebody who already knows, so that that person can correct wherever you are going wrong. So discussing also is a very potent way of revising. लास्ट में जो आप लोगों को बताना चाहूंगा वो है फेनमैन टेक्निक. हालांकि फेनमैन टेक्निक जो है वो पढ़ाई करने की भी एक टेक्निक है, मैंने उस पर भी डिटेल्ड वीडियो डाल के रखा है, नीचे प्लेलिस्ट छोड़ रहा हूं मैं, बहुत सारे इंटरेस्टिंग स्टडी वीडियोज है, वहां पर देखिएगा. लेकिन फेनमैन टेक्निक में क्या होता है, you decide what topic you want to study, you learn that topic, and then you close the book and you write down the topic without seeing. जब आप राइट डाउन करते हो you will realize कि कुछ ऐसी पॉइंट्स है, कुछ ऐसे जगहें हैं जहां पर आपने कुछ मिस कर दिया है या कुछ भूल गए हो. एंड देन यू विल गो बैक टू द टॉपिक, यू विल सी कि कहां पर मैंने क्या इंपॉर्टेंट चीजें मिस कर दी है. आप खुद को रिव्यू करोगे एंड देन यू विल फाइनली अराइव एट द फाइनल आंसर जो आपके दिमाग में अब बैठ जाएगा. काफी इफेक्टिव मेथड है, साइंटिफिक मेथड है. रिचर्ड फाइनमैन वाज अ वेरी पॉपुलर साइंटिस्ट. उनकी भी मैंने पूरी टेक्निक की वीडियो बनाकर रखी है इसी चैनल पर, आप देखोगे आप लोगों को मदद मिलेगी. दोस्तों इस वीडियो को शेयर जरूर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना. एंड अगर आप लोग कोई दूसरा मेथड फॉलो कर रहे हो, फ्लैश कार्ड्स का या और कोई भी मेथड, मुझे नीचे कमेंट करके बताना ताकि अगली बार जब मैं वीडियो बनाऊं उसको भी इंक्लूड कर दूं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट.